जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस समय द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर चल रहा है मैथ निपुण बैच, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनका सोल्यूशन करवाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमने चैप्टर उठाया है मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, फिर भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपको रिमेंबर करवा देते हैं, और मैं जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को भी बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें अगर हम, तो जैसे कहा गया इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात की जाती है। तो अगर आपसे बोल दिया गया कि 10% प्रॉफिट, क्या बोल दिया गया आपसे? 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 10% को। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में 10/100 करेंगे, तो ये आएगा 1/10। क्या आएगा? 1/10। तो अब यहाँ पे जो 1/10 आया, इसका मतलब क्या? 10% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 10 में से 1 का लाभ, 10 में से 1 का लाभ, यानी 10 टोटल चीज़ है कोई, उसमें 1 की बात की जा रही है। मतलब जो टोटल वैल्यू नीचे वाली होती है, ऊपर वाली वेरिएबल वैल्यू होती है, मतलब स्थिर मान और ये बदलता हुआ मान, कुल मान, बदलता हुआ मान। तो जो कुल मान होता है, देखिए प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं? ये हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में, यानी क्रय मूल्य के आधार पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य के आधार पर। तो आधार इसका क्या है? 10 है, ये यानी कि ये क्या हो गया? जो टोटल वैल्यू है ये सीपी हो गई, और 1 का यानी 10% प्रॉफिट बोला गया है, तो प्रॉफिट मतलब 1 का लाभ हो गया, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला सीपी। तो बताओ एसपी कितना पहुंचेगा? एसपी बराबर हो जाएगा सीपी और प्लस में प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट जो होगा वो एसपी कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 10 सीपी है, 1 प्रॉफिट हुआ, तो बोलो कहाँ पे पहुँचे? 11 पे। तो ये एसपी हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लगाया है। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को आप इधर ले जाके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरी चीज़, अगर जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु पर को बेचने पर क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है, तो बस यहाँ पे तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी नहीं कन्वर्ट करना है। 1/4 लाभ मिलता है, मतलब क्या हुआ? 1/4 लाभ मिलता है, यानी 4 है सीपी, 1 का है प्रॉफिट। तो बोलो एसपी कितना हुआ? 5। एसपी कितना हुआ? 5। ऐसे ही अगर लॉस की बात कर ली जाए तो लॉस में क्या करेंगे? सीपी नीचे वाला, ऊपर वाला लॉस, और जब एसपी निकालेंगे तो भाई लॉस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एसपी कम होना चाहिए सीपी से, इसलिए एसपी में सीपी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन, एक कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन की बात ही नहीं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 3,000 रुपये, यहाँ पे कर लीजिए 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हर जगह पे 1000 की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन को कम करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए करेंगे ये कि इन सारे 1000 को नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सीपी निकालेंगे पहले। तो सीपी बराबर क्या करेंगे? 47 में ख़रीदा था, 3 मरम्मत में लगाया, तो कुल उसकी कॉस्ट कितनी, कुल लागत कितनी हो गई? 50। और जो कुल लागत होती है उसी को क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। अब अगर एसपी की बात करें
तो SP कितना है 58, 58 में बेचता है। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि 50 से 58 हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट हो कितना रहा है 58 माइनस 50 यानी 8 का। 8 का प्रॉफिट कितने पे CP पे निकालते हैं भाई प्रॉफिट, तो CP नीचे कर दीजिए और गुण में 100। तो ये 8 दूनी 16%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक तो मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, दूसरा इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो बेसिक पहले देख लीजिए। बेसिक क्या कहता है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP ऑफ यानी मैथ में जहाँ पे का लगता है वहाँ पे गुणे का निशान होता है। CP ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 20 आर्टिकल। क्या कह रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमने लिख लिया CP ऑफ 25 इज इक्वल टू SP ऑफ 20। तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें तो SP अपान CP क्या आ जाएगा। SP को उधर रोक लिया, CP को नीचे ले गए, तो ये आ जाएगा 25/20। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि SP ज़्यादा है CP कम, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट होगा कितने का, प्रॉफिट होगा 25 माइनस 20 यानी 5 का। 5 का प्रॉफिट 20 पे और गुणे में 100। 5 का प्रॉफिट 20 पे गुणे में 100, 20 पंचे 100 यानी 25%। 25% ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। ये तो बेसिक था। अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य 20, तो क्रय मूल्य और 20 के बीच में लगा दीजिए बराबर का निशान। तो यही बन गया आपका क्रय मूल्य। और जो बचा क्या 25 बचा, तो ये जो 25 बचा ये हो गया विक्रय मूल्य। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। जब क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य है यानी SP है 25, तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है 5 का, कितने पे 20 पे गुणे में 100। तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 25% लाभ की बात की है, तो हम लिखेंगे 25% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। आप नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे कर लिया करिए, 100 से भाग करके। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 हो गई। मतलब 4 अगर CP है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP बोलो कितना होगा, SP हो जाएगा 5। हो जाएगा भाई, 4 1 5। अब देखिए ये कहा गया है CP बराबर 4 है पहले कंडीशन में और SP बराबर 5 है। फिर दूसरी कंडीशन में कहा गया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए। मतलब अब ये बन गया SP और ये बन गया CP। तो अब बताइए क्या हो रहा है। अगर SP 4 है और CP बन गया 5, तो बोलिए क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्या हानि हो रही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 5 माइनस 4 बराबर 1 का। 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, CP पे, मतलब 5 पे। ठीक है, तो 5 पे लॉस हो रहा है और गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 20%। मतलब 20% का लॉस होगा। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर देखिए। कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ अगर किसी मूल्य पर बेचा गया। हमें इससे नहीं मतलब कि कितने मूल्य पर बेचा गया। तो 25% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/4 आ गया। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट, यानी नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ। तो विक्रय मूल्य पहुंचेगा 4 और प्लस 1 5 पर। ठीक, 5 पे पहुंच गया। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन अकॉर्डिंग कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए। तो जो CP था उसको हमने SP बना दिया और जो SP था उसको CP बना दिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 का लॉस हो रहा है। जब 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, क्रय मूल्य पे लिया जाता है, 5 पे लॉस हो रहा है, गुणे में 100 बराबर 20%। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्यक्रमों के लिए गीता एक केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे ₹700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत ₹350 थी। उसके लाभ का मार्जिन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। RPF कांस्टेबल में आया हुआ है। तो देखिए
कह रहा है बेचा किसमें कितने में है, यानी सेलिंग प्राइस आपको दिया है 700 रुपये, ठीक 700 रुपये सेलिंग प्राइस है और उसकी लागत कीमत 350 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस है 350 रुपये। तो आप यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी बहुत ज़्यादा है सीपी से, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, एसपी माइनस सीपी, तो 350 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब 350 रुपये का प्रॉफिट कितने पे, 350 रुपये पे ही, और गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 100%, ठीक 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके चलिए, तो ये हो गया सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन को रुपये 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बेचने की बात की गई है 2 बार, मगर क्रय मूल्य की बात नहीं की गई है, परंतु हमको लाभ या हानि दे दिया गया है। तो हानि कितनी की हो रही है, लॉस हो रहा है 1/7। तो यहाँ पे 7 हो गया कॉस्ट प्राइस, 1 का लॉस हो गया, तो एसपी बोलो कितना बना 6। एसपी जब कम होगा सीपी से तभी तो लॉस होगा, तो 7 - 1 बराबर 6 एसपी बन गया। तो भैया पहले केस में एसपी बराबर 6 यहाँ पे रेशियो में आ रहा है और यहाँ पे ओरिजिनल में 144 आ रहा है, तो 6 यूनिट को हम 144 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो 1 यूनिट का मान आ गया 24, ठीक। तो 1 यूनिट का मान जब 24 आ गया और हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 7 यूनिट का मान हमको पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 24 और गुणे में 7 यूनिट का मान हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 2 16, 168 रुपये, 168 रुपये सीपी हो गया। अब अगले केस में कह रहा है कि वो बेचता है 189 में, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 189, सेलिंग प्राइस 189, कॉस्ट प्राइस 168। तो आप यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 21 रुपये का, 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा, तो 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, सीपी पे, यानी 168 पे, और गुणे में 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, ठीक। और इसको काटेंगे तो 12.5 आएगा, 12.5। तो यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझ में आया मैंने क्या कहा, इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, या फ्रैक्शन में दिया है तो और अच्छी बात है, तो वहाँ से नीचे वाली सीपी हो जाती है, ऊपर वाली प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाता है। तो इस केस में लॉस हो रहा है 7 कॉस्ट प्राइस है, 1 का लॉस, तो एसपी बोलो कहाँ पे पहुँचेंगे 6, और रियल में 144 रुपये बेच रहा है, तो 6 यूनिट का मान हम 144 के बराबर रख के 1 यूनिट का मान 24 रुपये निकाल लिए। अब इस 24 की मदद से हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए 7 यूनिट सीपी है, 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, और अगले केस में 189 में बेच रहा है तो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा, तो 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 168 पे तो हमने डिवाइड करके कैलकुलेशन करके निकाला तो 12.5% आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे वही ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है उसके बीच में लगाएंगे हम बराबर का निशान, तो क्रय मूल्य यानी सीपी बन गया 20 और एसपी बन गया 15। एसपी जब 15 है तो यहाँ पे बोलो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 5 का, 5 का लॉस 20 पे गुणे में 100, तो ये हो गया 20 पंचे 100, 25%, 25% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, देखिए 1 ही रुपये में वो 5 खरीद रहा है और जबकि बेच रहा है 4, यानी CP ऑफ 5 इज इक्वल टू SP ऑफ 4, SP ऑफ 4। तो यहाँ से SP/CP हमने निकाल लिया, तो SP/CP आया, SP/CP आया 5/4, ठीक। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि SP है 5, CP है 4, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट कितने पे, CP पे यानी 4 पे गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 25%।
तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि एक ही रुपये की बात की जा रही है दोनों केस में, रुपये सेम है, इसलिए 5 पेन का खरीदने का मूल्य बराबर है किसके, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। बस वही कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 333 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हम वही काम करते आए हैं जो अभी तक करेंगे वही करेंगे। ठीक है, तो 16.5%, 16.5% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 16.5 बटे में 100। ठीक, एक जीरो यहाँ पे ये हटाया तो ये जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 33/200। तो यहाँ पे ये सीपी बन गया और ये प्रॉफिट बन गया। तो बोलो एसपी कितना बना, एसपी बना 233। ठीक, यहाँ पे 233 यूनिट बन रहा है और रियल में 466 यूनिट रुपए है, तो 466 के बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। 1 यूनिट का मान 2 के बराबर। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 200 यूनिट है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 200। 1 यूनिट का मान 2 और 200 यूनिट हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 400 रुपये। सीपी बराबर 400 रुपये आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब कह रहा है यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता, मतलब अब एसपी बराबर है 330 रुपये, तो बोलो नुकसान हो रहा है या फ़ायदा, नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीपी 400 है और एसपी 330 है। तो नुकसान लॉस हो कितने का रहा है भाई, लॉस हो रहा है 70 रुपये का। कितने का लॉस हो रहा है, 70 रुपये का लॉस हो रहा है। चलिए, तो 70 का लॉस कितने पे हो रहा है, 70 का लॉस हो रहा है 400 पे और गुणे में 100। तो ये इसको हम जब काट के निकालेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा भाई, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 17.5%। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं था, थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से, बाकी वही सेम स्टेप जो हम करते आए हैं वही सारे स्टेप्स फॉलो हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य रुपये 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर रुपये 300 लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम मान लेते हैं ये CP1 है, CP1 बराबर 200 दिया है और CP2 बराबर 600 दिया है। तो कह रहा है एक दुकानदार दोनों को बेचकर रुपये 300 लाभ कमाता है, मतलब दोनों को भी बेचता है तो कंबाइंड रूप से वो 300 रुपये लाभ अर्जित करता है। आगे देखते हैं, यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को कितने पे बेचा है, 30% लाभ। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/10, यानी इस पे मिला है इसको 3/10, यानी 200 का 3/10। तो ये हम जब निकालेंगे तो 60 रुपये आएगा। अब देखिए 60 रुपये लाभ उसने पहली वस्तु को बेचकर कमाया है और टोटल लाभ उसने 300 रुपये कमाया है। तो बोलो दूसरी वस्तु पे कितना लाभ कमाएगा, 300 माइनस 60 बचेगा 240। 240 वो दूसरी वस्तु पे कमाता है। 240 का लाभ बोलो कितने पे, क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 600 है, 600 है भाई। तो 240 का लाभ 600 पे और गुणे में 100, तो ये आ गया 40%, यानी वो दूसरी वस्तु पर 40% का लाभ कमाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक पायदान को 72 में बिक्री करने की पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। रुपये 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक, चलिए तो पायदान को 72 में बेचा गया और बढ़ई को 10% की हानि होती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 1/10। ठीक, 1/10 होती है, मतलब 10 CP है, 1 का लॉस हुआ। तो बोलो SP कितना, 9। SP कितना हुआ, 9। तो भाई यहाँ पे 9 यूनिट है और यहाँ पे 72 में बेचा है, तो 9 यूनिट को हम कर देंगे 72 के बराबर, तो ये आ जाएगा 8 रुपये। 1 यूनिट का मान 8 रुपये है, हमको CP निकालना है, तो CP 10 यूनिट है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80 रुपये। CP आ गया 80 रुपये। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है 96 में बेचा जाए तो पायदान को पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। CP 80 है, SP सेकेंड केस में कितना है 96। तो भैया लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ
16 रुपये। 16 रुपये का लाभ 80 रुपये पे और गुणे में 100। 16×5 = 80, 5 दूनी 10 20। ठीक, तो ये हो गया 20% का लाभ। तो 20% का लाभ होगा भाई, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी देखिए इसमें हानि भी वाले ऑप्शन है, तो ध्यान रखना है आपको, लाभ हो रहा है। ठीक, लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि 80 सीपी है और 96 एसपी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को रुपये 1232 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हमने इसको इंक्लूड किया है, तो प्रैक्टिस करते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। 11% यानी 11/100 कर लीजिए। कुछ नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको आप सीपी मान लीजिए, इसको आप हानि हो रही है यानी लॉस है। तो बोलो एसपी कितना पहुंचेगा? एसपी पहुंचेगा 100 में से 11 घटाएंगे तो ये बनेगा 89 रुपये, 89 यूनिट। 89 यूनिट ऐसे बन रहा है, 89 यूनिट, और रियल में बन रहा है 979। ठीक, तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा भाई? ये जाएगा 11 बार। ठीक, तो 1 यूनिट का मान हमारा आ गया 11। अब हमको सीपी निकालना है, तो सीपी बोलो यहाँ पे 100 यूनिट है, 100 यूनिट को 11 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1100 रुपये। ठीक, सीपी बन गया 1100 रुपये। अगली बार में वो बेच रहा है 1232 का, तो यानी एसपी कितना है? 1232। तो बोलो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो रहा है 1100 में ख़रीदा, 1232 में बेचा, 132 रुपये उसको लाभ हो रहा है। कितने पे? 1100 पे। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22, प्रॉफिट आ गया 12%। 12% ऑप्शन किस में है भाई? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक रुपये 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को रुपये 2.97 लाख में बेचा गया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सभी का विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन सभी का क्रय मूल्य नहीं देके एक का क्रय मूल्य दिया है, तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो एक का मूल्य है 15,000 और गुणे में करेंगे 15 लैपटॉप हैं, तो 15 15 225 होता है, 225 और ये 3 0। ठीक, और 2.97 लाख यानी 2,25,000 में ख़रीदा और 2,97,000 में बेच दिया, तो 2,97,000, 2,97,000 और ये बना 2,25,000। तो हम जैसे उसमें दिया है पॉइंट में, वैसे पॉइंट में करके इसको घटा लेते हैं। 7 में से 5 गए 2, 9 में से 2 गए 7। ठीक, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, तो 72,000 का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 72,000 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 2,25,000 पे, यानी 225 पे, और गुणे में 100। इसको जब हम काटेंगे तो 25 9 और 25 चौके, 9 8 72, 8 चौक 32, 32% का उसको लाभ हुआ। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कैसे क्या करना है, कुछ नहीं है। सीपी 1 का दिया है तो हमको 15 लैपटॉप की निकालना है, तो 15 से मल्टीप्लाई करके 2,25,000 निकाल दिया। अब देखिए कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने बताया था कि अगर जीरो समान आ रहे हैं सभी में तो उन जीरो को नेगलेक्ट करते हैं, तो जीरो को हमने हटा के सिर्फ और सिर्फ जो नंबर थे उनको ले लिया, तो 0.72 आया, और 72,000 का लाभ हो रहा है कितने पे? 225 पे, तो ये हमने निकाल लिया तुरंत कैलकुलेट करके। और अगर आप जीरो लिखेंगे तो यकीन मानिए आप लिखने में काफ़ी टाइम गंवा देंगे। ठीक है, और हमको टाइम के खिलाफ ही लड़ना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने ट्रिक बताई, जहाँ पे ये दिया हो बीच में बराबर का निशान लगाइए। तो इस बार विक्रय मूल्य 50 बन रहा है, मतलब एसपी बन रहा है 50 और सीपी बन रहा है, जो बचा हुआ वो सीपी कितना? 35। तो लाभ हुआ भाई यहाँ पे, आप देख रहे हैं 35 और 15 के बीच में अंतर कितना है? 15 का। 35 और 50 के बीच में अंतर 15 का। 15 का प्रॉफिट कितने पे होगा? सीपी पे यानी 35 पे, और गुणे में 100। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए इसमें करना क्या है, काट दीजिए, 5 दूनी 10
और 5 सत्ते 35। ठीक, अब इसको आप डिवाइड करेंगे 15 दूना 30, 300/7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 और फिर बचा 6, 7 8 56, तो ये बन गया 42.83। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए हमने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता। 16% लाभ, तो 16/100 कर देंगे हम। 4 चौक 16 और ये 25, तो 4/25 आ गया 16%। 4/25, 25 CP है, 1 का लाभ है, सॉरी 4 का लाभ है, तो 4 का लाभ 25 CP, तो SP कितना बना 29, और 29 यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है 435। तो हम क्या करेंगे 29 यूनिट को 435 के बराबर कर देंगे। तो ये कितने बार जाएगा, 5 9 45, ये जाएगा, देखिए भाग कर लीजिए इसको, 29 से कम 29 और बचा 14, 145, 5 बार जाएगा। 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 15, तो 1 यूनिट का मान 15 हो गया, 15 रुपये। ठीक, 1 यूनिट का मान 15। अब हम यहाँ से ये एक चीज़, ये यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब CP निकालिए। CP कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट का मान 15 है और CP हमारा है कितना 25 यूनिट, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 15 25 75, 15 दूना 30 7 37, 375 रुपये CP आ गया। 375 रुपये CP आ गया। CP 375 है, अगली बार में बेचा जा रहा है 330, तो लाभ होगा या हानि। तो देखिए CP 375 और बेचा गया 330 में ही, तो लाभ या हो रहा है या हानि, बोलिए हानि हो रही है। SP है इस बार 330 रुपये, तो ये हो रहा है लॉस। लॉस कितने का हो रहा है, 375 माइनस 330, 5 और 4 कितना हो जाएगा 45 रुपये। 45 का लॉस हो रहा है कितने पे, 375 पे और गुणे में 100। ठीक, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 सते 35 और 5 25, और ये कटेगा 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 तिया 9, 12%। 12% का नुकसान होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में और टफ कुछ भी नहीं था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए पूरे चैप्टर में मैंने बताया एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट है एकदम, बहुत ही ईजी है, सबको समझने में आसान है, सॉल्व करने में टाइम कम लगता है, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो निकल आए हम तो नोटिफिकेशन उसका तुरंत आपको तक पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 सेकेंड, इसमें कुछ मिस प्रिंट है। यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे होगा 1 सही 1/3, यानी एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 सही 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पे बहुत ही ईजी है, 1 सही 1/3 जो मिश्रित भिन्न है इसको हम करेंगे साधारण भिन्न में, तो 3 एकम 3 1 4, 4/3। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, तो भैया जब विक्रय मूल्य की बात कर दी गई तो इसका मतलब ऊपर वाला विक्रय मूल्य है और नीचे वाला क्रय मूल्य है। जिसकी बात की जाएगी वो ऊपर रहेगा और किसके रेस्पेक्ट में या किसके सापेक्ष बात की जा रही वो नीचे रहेगा। तो विक्रय मूल्य की बात की जा रही है तो ये ऊपर हो गया और किसके सापेक्ष में, क्रय मूल्य के, तो नीचे क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट कितने पे, 3 पे और गुणे में 100, तो ये आएगा 33.33%। 33.33। एक्चुअली इस क्वेश्चन के प्रिंटिंग में या टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन में भी मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 33 सही 1/3 कर दीजिए या फिर 33.33%, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से नहीं मतलब आपको एकदम कैलकुलेशन आनी चाहिए और मेथड आना चाहिए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु बेचकर मदर ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार कहा गया है क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ, यानी प्रॉफिट जो था क्रय मूल्य के 1/4 यानी 1/4 था। 4 CP 1 का प्रॉफिट, बोलो SP कितना 5, SP कितना बना 5। चलिए, और यहाँ पे SP बन रहा है 5 यूनिट, लेकिन रियल में बेच रहा है 375 में, यानी 5 यूनिट का मान हो गया 375 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान बोलो कितना होगा, 5 सते 35 और 5 25। 1 यूनिट का मान 75 रुपये, 1 यूनिट का मान 75। हमको निकालना है 4 यूनिट, क्योंकि CP हमको पता होना चाहिए। तो CP का मान हो गया 75 × 4 बराबर 4 पंचे 20, 4 सते 28 2 30, 300 रुपये। 300 रुपये CP है और 375 रुपये SP है। तो बोलो लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ भाई, लाभ हुआ उसको 75 रुपये का। 75 रुपये का लाभ हुआ, 75 रुपये का लाभ हुआ कितने पे, 300 पे गुणे में 100। तो ये आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य क्या था। तो ये निकालने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपसे क्रय मूल्य पूछा गया था, आप यही निकाल चुके हैं, यानी 300 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, इसका मतलब प्रॉफिट बराबर 1/4। और किसके बारे में बात की गई है, प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, तो किसके रेस्पेक्ट में की गई, यानी किसके सापेक्ष, CP के सापेक्ष। तो नीचे CP, ऊपर वाला प्रॉफिट, तो SP पहुँच गया 5 यूनिट। 5 यूनिट इसमें रेशियो में है और रियल में 375 है। तो यानी 1 यूनिट का मान 75 आ गया, और हमको निकालना है 4 यूनिट का मान। तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 रुपये आ गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य दिया है, एक सेकेंड, हाँ, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, यानी 17 का विक्रय मूल्य दिया है 720 रुपये। फिर कह रहा है 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर इस 17 में से हम अगर 5 घटा दें, 17 माइनस 5 कर दें, तो ये विक्रय मूल्य जो था ये बन जाएगा क्रय मूल्य। क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 12 गेंदों का हो गया 720 क्रय मूल्य। तो एक गेंद का हो जाएगा 60 रुपये। एक गेंद का कितना हो गया, 60 रुपये। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया बेसिक। ट्रिक क्या कहती है, जितने गेंदों का विक्रय मूल्य दिया हो और जितने गेंदों के बराबर हानि या लाभ हो रहा हो उसमें से दीजिए घटा, यानी 17 माइनस 5 और बराबर रख दीजिए जितना विक्रय मूल्य दिया है। बस 12 बराबर 720, तो 1 बराबर 60 रुपये। यह आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो कितनी हुई, 3/10, यानी 10 CP है और लाभ हो रहा है 3 का, ये हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 3 का। तो बोलो SP कितना बना, 13 यूनिट यहाँ बन रहा है और बेचा गया है 572 में। तो 13 चौके 52, 5 बचा, 13 चौके 52, एक का मान आ गया 44। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, नेम को CP निकालना। CP 10 यूनिट है, तो CP बराबर 10 × 44। तो बोलो कितना बना, 440 रुपये। यहाँ से आप सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं, 10 को गुणा कर दीजिए 44 से, तो ये बन जाएगा 440 रुपये। तो समय बचाने के लिए आपको जो भी अच्छा लगे कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए। 440 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर ₹63 था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। RRB ग्रुप D का क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर। देखिए अंतर जो होता है वो मतलब कम या अधिक को दिखाता है, या कम या अधिक अंतर को दिखाते हैं। तो अब देखिए एक हो रहा है हानि, एक हो रहा है लाभ। तो जैसे आप संख्या रेखा पढ़ते थे, क्या होता था संख्या रेखा, यहाँ पे 0 है, इधर में प्लस जाता था,
1 2 3 ऐसे करके इधर में माइनस जाता था, -1 -2 करके। तो अगर आपको 2 और 3 के बीच का डिफरेंस पता करना होता था तो इनको ऐड करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें अपोजिट हैं और दूरी हमको बीच की निकालनी है, तो दूरी ऐड करेंगे ना तभी तो आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, एक हानि है दूसरा लाभ। अगर दोनों लाभ होते तो हम घटा देते, मगर हमको इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस पता करना है। तो 15 लाभ हो रहा है, 13 हानि, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 28। 28 यूनिट बन रहा है और इधर बन रहा है ₹63। 28 यूनिट का मान 63 के बराबर है। 28 यूनिट का मान 63 के बराबर है। ठीक, तो कह रहा है प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। चलिए, तो अब इसको देखिए, काटिए तो ये जाएगा 28 दूनी 56। ठीक, और बचा कितना? 4 3 7, 70 हो गया। फिर 28 दूना 56, फिर बचा 14, 140 हो गया। और ये जाएगा 5 बार, यानी 2.25। तो 2.25 आया 1 यूनिट का मान। तो भाई आप किसी भी चीज़ का अगर टोटल लेंगे तो टोटल वो 100 माना जाता है। तो 100 अगर मान लिए तो क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? CP आप निकाल लीजिए, तो 2.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 रुपये। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या करना है? एक्चुअल डिस्टेंस हमको पता करना। जैसे यहाँ पे हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि एक लाभ है दूसरा हानि, तो संख्या रेखा वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। जैसे एक लाभ है तो पॉजिटिव में चलेंगे, एक हानि है तो नेगेटिव में चलेंगे। मगर इनके बीच की दूरी अगर हमको पता करनी हो तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इनके बीच की दूरी हमको पता चलेगी। अच्छा, अब यही अगर दोनों लाभ दिए होते तो यही मान लीजिए 0 है, 1 2 3 ऐसे करके दिया है। ठीक, तो अब यह एक लाभ मान लीजिए 2 है, दूसरा 2 नंबर पे है, दूसरा लाभ 3 नंबर पे है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। हमको एक ही साइड में पता करनी है। तो यही हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि अगर लाभ लाभ दिया हो तो घटाएंगे, हानि हानि दी हो तो घटाएंगे, मगर लाभ और हानि दिया हो तो जोड़ेंगे और जोड़ के दे देंगे। जोड़ेंगे, जो जितना आएगा उतनों को बराबर कर देंगे जितना दिया रहता है, तो उसको बराबर करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर ₹27 का अंतर आता है। कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें छूट ही दी जा रही है, मतलब दोनों बार सेम चीज़ें की जा रही हैं। तो अब सेम चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 14 - 10 यानी 4 यूनिट का मान आ गया। 4 यूनिट का मान आ गया 27 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान बोलो कितना आ गया? 4 छंग 24, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 6.75। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरी चीज़ 100 होती है, तो 675। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए कितना सरल क्वेश्चन हो गया, एक स्टेप में 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट बस आपको आना चाहिए। इस बार दोनों छूट दी गई थी तो उसको हमने माइनस कर दिया और जितना अंतर वो एक्चुअल में वास्तव में दिया है 27 रुपये का, उसके बराबर कर दिया। जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में ₹870 अधिक मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है? देखिए वही है सवाल, बस थोड़ा सा चेंज है। 6% लाभ और 6% हानि, तो बोलो इनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी? एक बार लाभ है एक बार हानि, तो 12 डिस्टेंस है। 12 यूनिट का मान है 870 के बराबर। 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और बचा कितना? 12 सत्ते 84 के बाद 3 बचा, 12 दूनी 24, फिर 6 बचा, 12 पंचे 60, 72.5 बन रहा है। तो 72 5 50 ये आ गया 7,250 रुपये, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेंगे। देखिए एक स्टेप में सवाल हर रहा, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता। क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन वही है जो भी आप पीछे सॉल्व किए हैं, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। मैंने क्या भी बताया था, कम अधिक जो होता है वो अंतर को रिप्रेजेंट करता है। तो 49 रुपये अधिक मिले, इसका मतलब क्या हुआ? पहले 12% हानि पर बेचा गया और बाद में 2% लाभ पर बेचा गया, तो जो अंतर आया इन दोनों के बीच वो 49 है। तो एक बार हानि एक बार लाभ, दोनों को करेंगे ऐड। 14 यूनिट का मान 49 के बराबर है। तो बोलो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 49/14
और पूरा पूरा हम निकाल लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। 2 सत्ते 14, 50 हो गया, 7 सत्ते 49, ठीक। तो 5 सत्ते 35, 350 रुपये। इस प्रकार से हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितना आसान हो गया, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक बार नोट कर लीजिए साइड में, कम, अधिक, पास, फेल, ये सब जो होते हैं ये अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको दिखाते हैं? अंतर को। तो यहाँ पे 49 रुपये अधिक कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? जो हानि पर बेचा गया और फिर बाद में लाभ पर बेचा गया, उनके बीच जो अंतर है वो 49 रुपये का है। तो बस वही अंतर हमने 49 के बराबर रख के आंसर को सॉल्व कर दिया कुछ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कोई भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर हम आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।